में एनर्जी बढ़ती जा रही है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं, स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं। आपके मन में और शरीर में ताकत बढ़ती जा रही है। आप ताकतवर होते जा रहे हैं, आप मजबूत होते जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप जितनी देर तक इस अवस्था में रहना चाहें, शक्ति को महसूस करना चाहें, करते रहें। और जैसे ही आप नींद से बाहर आएंगे, आपको ये शक्ति महसूस होगी। आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत शांत, तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जैसे ही आप इस अवस्था से बाहर आएंगे, आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको बहुत शांति महसूस हो रही है। और अगली बार जब भी मैं आपको डीप अवस्था में जाने के लिए कहूंगा, आप इससे भी जल्दी और इससे भी गहरी डीप अवस्था में चले जाएंगे। अगली बार जब भी मैं डीप अवस्था में जाने के लिए कहूंगा, आप इससे भी जल्दी, इससे भी गहरी डीप अवस्था में चले जाएंगे। अब आप इस डीप अवस्था को, इस शक्ति को, इस पावर को जितनी देर महसूस करना चाहें, करते रहें। और जैसे ही उठेंगे तो आपको मन से शांति और शरीर से एनर्जी महसूस होगी। अब आप सोए रहें, सोए रहें। पानी। जैसे ही वापस आएंगे, ये अवस्था बनी रहेगी। धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हैं। दोनों पैरों की उंगलियों में हलचल महसूस करें, उनको हिलाएं, हाथों को हिलाएं और आराम से आंखें खोलेंगे। और जैसी आंखें खोलेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और चेहरे पर मुस्कान। आंखें खोल लें। वेरी गुड। अरे कोई बात। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? चलो, बहुत थैंक यू। हाँ जी, आप तो बहुत डीप चले गए थे। आप भी डीप चला गया। आप तो बहुत डीप थे। आपका अनुभव, आपको कैसा लगा? मेरा? हाँ, सर अच्छा था। उठने का मन नहीं कर रहा। हाँ सर। हाँ, वो होता है ऐसा। अब ना तो बोलने को मन कर रहा होगा, ना उठने को। हाँ, बॉडी, हाँ, बॉडी में हैवीनेस आएगा, ये होता है। इसमें क्या है कि इसके लिए सुझाव पहले दे देना होता है हल्केपन का, तो महसूस नहीं होगा। मैंने आपको सुझाव नहीं दिया था कि जैसे ही आप उठेंगे आपको हल्का महसूस होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे भी, जब भी आप उठाएंगे किसी को तो उसको पहले कह देंगे कि जैसे ही आप उठेंगे आपको हल्कापन महसूस होगा, शरीर में बहुत फ्रेशनेस महसूस होगी। वरना क्या है कि कोई दर्द या हैवीनेस महसूस हो सकता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में शरीर है तो वो हो सकता है। और न्यूरॉन्स है ना हमारी बॉडी के, वो फिर एक मोड में शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो वो बाहर दूसरे एकदम से एक्टिवेट होना नहीं चाहते हैं। तो वो कुछ देर के लिए मन में लेजीनेस, हैवीनेस, नींद जैसा महसूस होगा। हाँ जी, तो आप अपना अनुभव शेयर करें। क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? हाँ, पैरालाइज टाइप का। तो ये एकदम आप डीप चले गए थे। और आपको?
लग रहा था कि मैं लेट जाऊँ। हाँ, लेट जाऊं, स्पेस कम था ना, हाँ। इसलिए कई बार ये स्पेस की वजह से भी डीप जाने में दिक्कत होती है। और आप तो डीप चले ही गए थे। रिलैक्स। हाँ, आप भी। और आपको बलवान जी, हाँ वो मनदीप जी, रिलैक्स। अच्छा, तो योगेश कुमारी जी, हाँ जी, मैं ऐसा लग रहा था बॉडी सुन्न हो गई है पूरी, लेकिन माइंड सुन्न नहीं हुआ। हाँ बस सही है, यही होता है इस अवस्था में। बॉडी सुन्न होती है, मन सुन्न नहीं होता है। माइंड हाँ, माइंड एकदम एक्टिव रहता है। माइंड को सुन कर देंगे तो फिर सुनाई देना या ये संपर्क टूट जाएगा ना। माइंड को सुन नहीं करना, बॉडी को सुन जरूर करना है। हाँ जी, सर मेरा तो नहीं होता। हाँ कई बार मन है ना वो इतना शांत नहीं होता ना, वो फ्रिक्वेंसी लो नहीं होती, इसलिए नहीं होता। और आप तो जल्दी सो गए। हाँ मेरा तो बटरफ्लाई लोग आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, क्योंकि आपने वो प्रयास छोड़ दिया था ना कि आपने फ्लो में आ गए थे, जो हो रहा है होने दो, तो आपका चेतन मन एकदम से बाईपास हो गया, इसलिए आप चले गए। आपको समझ नहीं आ रहा होता ना, कई बार हम छोड़ देते हैं कि समझ तो आ नहीं रहा, चलो छोड़ो। तो इसीलिए ये छोड़ने का ही नाम तो हिप्नोसिस है। हमारा माइंड से जब चेतन मन से पकड़ ढीली होती है, तभी हम इस अवस्था को महसूस कर पाते हैं। आपने बहुत जल्दी कर लिया था इस अवस्था को, आप तो है ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव, आप तो दोनों ही। और आपको है, हाँ नींद आ रही थी, होता है, नींद आ जाती है, क्योंकि कई बार क्या है कि वो हम नेचुरल नींद में भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा होगा, एक बार मैं स्कूल में करवा रहा था, तो बच्चों को मैंने करवाया, उसके बाद कुछ बच्चे सो ही गए, उठे ही नहीं। अब मैं उनको उठा रहा हूँ, एक बार आंखें खोल लें फिर सो जाएं। टीचर्स ने मुझे पकड़ लिया कि हमारे बच्चों को कुछ कर दिया, अब पेरेंट्स हमें डांटेंगे, इनको ठीक करके जाओ। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, ऑफिस में बिठा के रखा। अब मैं प्रयास करूँ, वो उठे ही ना बच्चे। मैंने कहा 2-3 घंटे अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो 2-3 घंटे के बाद आराम से नींद पूरी करके उठे, फिर मेरे को आने दिया। तो जब भी आप किसी को करवाओ तो उसको ड्राइविंग की आज्ञा ना दे, ड्राइविंग नहीं करनी होती, या ड्राइविंग के समय ये प्रैक्टिस भी नहीं करना, और करने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि वापस आने में कुछ मिनट घंटे लग जाते हैं। इसलिए आप सो जाते हैं, अच्छी बात है। अब आप डीप चले गए तो, क्योंकि वो मन है ना पूरी तरह से फिर एकदम ही उसमें डेल्टा में चला जाता है। और आपको क्या लगा? हाँ आपको और आपको, हाँ हाँ, जो लॉजिकल माइंड से होते हैं उनको टाइम लगता है, उनके लिए अलग है, उनके लिए ये टेक्निक नहीं है, लेकिन वो रिलैक्स जरूर महसूस करेंगे। हाँ, लेकिन वो डीप नहीं जा पाएंगे। तो अब डीप ट्रांस की अवस्था कौन सी होती है, अब आप ट्रांस को जान लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे।